Hello friends, myself Ashok Sardar. Welcome to my YouTube channel. How are you? I hope all of you will be good. फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग सब्जेक्ट से। चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, एवरीथिंग, जहां पे आपको कोई भी एग्जाम में, जहां पे आपके एग्जाम पैटर्न यानी कि सिलेबस में अगर आपको रीजनिंग का बात किया जाए, रीजनिंग अगर आपको पूछा जाने वाला है, तो आप समझ जाइए कि इस चैप्टर से, यानी कि दिशा और दूरी का जो चैप्टर है, यहाँ से आपको लगभग हर एग्जाम में आपको 1 से लेकर 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस दिशा और दूरी के जो बेसिक चीज से लेकर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन तरीके से प्रश्न को जो है हर एग्जाम में किस तरह से आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है दिशा और दूरी। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले सीखने का प्रयास करेंगे कि इसके बेसिक चीजों को मजबूत बनाएं। कोई भी एक चैप्टर का जो बेसिक चीज को अगर आप अच्छे से पकड़ लेते हैं, यानी कि उसकी जो पकड़ है मजबूत बना लेते हैं, आपके जो वहाँ के प्रश्न आपको अच्छे से बनने लग जाते हैं। तो दिशा और दूरी का जो ये चैप्टर है, सबसे पहले आपको क्या सीखना है इसमें? सबसे पहले आपको सीखना क्या है कि यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि बिंदु ए से मोहन बिंदु बी की ओर पूर्व दिशा की ओर जो है प्रस्थान करता है। बिंदु बी पहुंचने के बाद वो दायां मुड़ जाता है, बिंदु सी तक जाता है, सी तक पहुंचने के बाद वो फिर या तो पूछा जाएगा कि वो बायां मुड़ जाता है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि 135 डिग्री मुड़ के जो है चलना प्रारंभ करता है। तो आप पूछेगा कि बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, या फिर कितना दूरी का डिस्टेंस है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि उसका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का डिस्टेंस कितना है। इस टाइप से पूछा जाएगा। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना आपको, इस चीज में दिशा और दूरी में हमेशा आपको जो है इसका आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको हमेशा। ठीक है, हमेशा से आपको दिशा का हमेशा आपको ज्ञान होना चाहिए। हमेशा राइट साइड में ईस्ट यानी कि पूर्व, आपका लेफ्ट साइड में पश्चिम, हमेशा ऊपर नॉर्थ, नीचे में आपका हमेशा साउथ। जब भी आप दिशा और दूरी का चैप्टर को आप सॉल्व करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, आपको हमेशा ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। और सेम टू सेम आपको ऐसे ही बनाना है। हमेशा जो है राइट साइड में ईस्ट बनाना है, आपके लेफ्ट साइड में वेस्ट बनाना है, ऊपर में नॉर्थ बनाना है और नीचे में साउथ बनाना है। ठीक है, ईस्ट यानी कि पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, आपका ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, तो हमारे जो दिशाएं कितनी होती है, हमारे दिशाएं होती है 4 होती है। ठीक है, पूर्व पश्चिम, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, हमें ये भी पता है कि सूरज जो है, सूरज हमेशा पूर्व से जो है उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। कहां पे होता है वो? पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, मैं आपको तो पता ही है, मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए आने वाले जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, किस टाइप से क्वेश्चन देखिए पूछे जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। आपको पूछा जाएगा कि मोहन और अमन जो है सुबह के 8 बजे वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या फिर आपस में कुछ गपशप कर रहे हैं। अमन का जो दाहिना हाथ है वो अमन के बाएं हाथ की ओर जो उसके परछाई पड़ रहा है। ठीक है, अब ये बताइए कि अमन जो है किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे परछाई को लेके। दूसरा इस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है पूछे जाते हैं। आने वाले जो क्वेश्चन से आपको इस तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को।
तो इसलिए मैं हमेशा आपको बेसिक चीज को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, ये हो गया आपका दिशाएं। हम लोग की उप दिशाएं भी होती है। क्या होती है? उप दिशाएं। अब ये समझने वाली बात है कि उप दिशाएं किसे कहते हैं। तो हमारी उप दिशाएं जो होती है, ये जो दो मुख्य जो दिशाएं हैं, इसके बीच में जो एक दिशा बनता है उसको हम लोग उप दिशा बोलते हैं। ठीक है, यानी दो मूल दिशाओं के बीच में एक जो दिशा बनता है उसको हम लोग उप दिशा बोलते हैं। हमेशा ये भी जो है कितने होते हैं, ये भी आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं उप दिशाएं? उप दिशाएं भी 4 होते हैं। हमेशा देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये जो डिग्री है आप इसको मान लो भूल जाइए, उप दिशा को भूल जाइए पहले। ठीक है, ये जो आपका ये जो कोण बन रहा है, ये कितना का कोण बन रहा है? ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और अभी जो ये उप दिशा बन गया, अब ये कोण कितना का बन रहा है? ये और ये कोण, तो ये कोण आपका बन रहा है 45 डिग्री, ये कोण बन रहा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, सेम ये भी 45 45 45 45 45, लेकिन ये 90 और ये आपका 45 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, है ना, यानी कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं इसको, उत्तर पूर्व। आप इसको उत्तर पूर्व भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट, यानी कि हम लोग बोलेंगे इसको दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम, है ना, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है? तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे आगे प्रश्न में पूछा जाएगा कि आपको और एक क्या चीज हमेशा ध्यान में रखना है आपको। जैसे आगे प्रश्न में आपको मिलेगा, पूछा जाएगा कि दायां मुड़िए बायां मुड़िए। क्या दायां मुड़िए बायां मुड़िए? देखिए समझिए, राइट मुड़िए लेफ्ट जाइए बोलेगा। उसका मतलब क्या है? मान लीजिए मोहन जो है बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, बिंदु बी तक पहुंचा। बिंदु बी पहुंचने के बाद उसको कहा जा रहा है कि आप दाएं मुड़िए। मोहन को क्या कहा जा रहा? मोहन को कहा जा रहा कि आप जो है दाहिना मुड़ के चलिए। तो आप हमको ये आप कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते, दाहिना तो मुड़ने बोल रहा, लेकिन दाहिना हम किधर मुड़ेंगे? इधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे, इधर जाएंगे, कैसे होंगे? हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रश्न में कोई डिग्री के कोण का अगर बात नहीं किया गया है, ठीक है, हमेशा आपको 90 डिग्री ही घूमना है। ये चीज हमेशा गांठ बांध लीजिए। अगर प्रश्न में आपको नहीं पूछा गया है कि आपको 45 डिग्री घूमना है या 90 डिग्री घूमना है या 135 डिग्री घूमना है, लेकिन प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि आप दाहिने घूमिए बाएं घूमिए, तो हमेशा आपको 90 डिग्री ही घूमना है। आपको चाहे दाएं घूमिए चाहे बाएं घूमिए। अगर प्रश्न में दाएं बोला है दाएं घूमिए, प्रश्न में आपको बोला है कि बाएं घूमिए तो बाएं घूमना है। ठीक है, हमेशा घूमना कितना में? 90 डिग्री में घूमना है। अगर प्रश्न में कोई भी जो है कोण के बारे में डिस्कस अगर नहीं किया गया हो तब। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। इसको हमेशा ये चीज जो है ध्यान में रखना है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा। हमने सीखा कि दिशाएं 4 होती है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, हमने ये देखा कि ये जो कोण बनता है ये कितना का कोण बनता है? ये 90 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि उपदिशाएं भी होती है। उपदिशाएं सबसे पहले क्या है कि इसके भी जो दोनों मूल दिशा के बीच में एक जो कोण दिशा निकलता है उसको हम लोग उपदिशा कहते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये कोण कितना का बन रहा है? ये 45 डिग्री का बन रहा। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना। साथ में हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, तो हमेशा आपको कितना डिग्री घूमना है? 90 डिग्री घूम के आगे चलते जाना है। ठीक है, मान लीजिए आप इसे किए, हमेशा 90 डिग्री ही घूमना है, जब तक अगर आपको प्रश्न में नहीं पूछा गया हो कि आपको कितना डिग्री का घूमना है। साथ में आपको क्या और एक चीज ध्यान रखना है, साथ में आपको ये चीज रखना है, दक्षिणावर्त बोल के आएगा, दक्षिणावर्त और आएगा वामावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणा का वर्त का मतलब, वामावर्त का मतलब को समझिए।
क्या अंतर है इसमें। दक्षिणावर्त को कहा जाता है जैसे घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की सुई मान लीजिए ये है, घड़ी की सुई ऐसे ही चलता है, तो इसको हम लोग कहेंगे दक्षिणावर्त, या फिर बोलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, है ना, घड़ी की सुइयों की दिशा में। ठीक है। वामावर्त का मतलब है कि घड़ी की जो सुई है इसे चलती है, उसके उल्टा दिशा में घूमने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। आगे आने वाले प्रश्न में आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप जो है मान लीजिए बिंदु ये आपका मान लीजिए, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर आप जा रहे हैं, ठीक है, बिंदु बी पहुंचने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आप जो है 135 डिग्री आप दक्षिणावर्त घूमे, ठीक है, कितना घूमना, 135। तो हमको पता है ये आपका 90 था, ये आपका ये वाला कितना 180 का है, तो हमको कितना घूमना है बोल रहा, हमको 135 घूमना है। तो हम यहाँ पहुंचने के बाद कितना घूमेंगे, 135 घूमेंगे, हम लोग यहाँ घूमेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग का जो दिशा है, हम किस दिशा की ओर मुंह करके अभी हम लोग चलना प्रारंभ करेंगे, तो ये हम लोग चलना प्रारंभ करेंगे साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में हम मुंह किए हुए अभी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका दक्षिणावर्त, आप क्लियर हो गए होंगे। जो घड़ी की सुई होती है उसके अनुसार उसको दक्षिणावर्त कहा जाता है। वामावर्त का मतलब समझ जाइए, उसका उल्टा, जो घड़ी की सुई ऐसे चलती है ऐसे करके, तो वामावर्त का मतलब है इस टाइप से। ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए बिंदु ए से जो है मोहन बिंदु बी की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। जाने के क्रम में उसको जो है कहा जा रहा है कि वो 270 डिग्री घूमता है या 180 डिग्री घूमता है ना। तो 270 डिग्री का घूमेगा तो बताइए ये 180 है। ठीक है। 180 के बाद ये आपका हो गया ये 90 यहाँ तक आ रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो घूमेगा तो ये कितना का घूम रहा, वामावर्त में 270 डिग्री का घूम रहा। ठीक है। तो ये इस तरह से जो आप पूछेगा कि वो आप उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको प्रश्न आगे में पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर से प्रश्न आपको कैसे पूछे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको, दिशा और दूरी के जो चैप्टर है यहाँ से 3 तरह के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। कितना तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको जो है 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ दिशा ज्ञात करना। क्या पूछा जाता है, सिर्फ दिशा ज्ञात करना। ठीक है। दूसरा आपका पूछा जाता है दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। ठीक है। तीसरा आपका पूछा जाता है दिशा और दूरी ज्ञात करना। ठीक है। सामान्यतः जो है मुख्यतः आपको दिशा और दूरी से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न जो है देखने को मिलेगा, दिशा ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना और दिशा और दूरी ज्ञात करना। ठीक है। अब देखिए दिशा ज्ञात करने में आपको जो है 7 तरह के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको पूछे जाते हैं 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे दिशा और दूरी में सिर्फ जो रहेगा वही यहाँ है उसी से पूछा जाता है। लेकिन जो दिशा ज्ञात करना है यहाँ से 7 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग उसको डिटेल्स में समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग जो इसको बनाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से उसको हम लोग जल्दी से बनाएं और अच्छी समझ को लेकर के। दिशा ज्ञात करना में जो 7 तरीके से जो पूछा जाता है, उसमें पहला उसमें आपका है, पहले अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। दिशा ज्ञात करना। ठीक है। तो दिशा ज्ञात करना में आपका, ठीक है, केवल दिशा ज्ञात करना में 7 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है आपको। पहला आपको जो पूछा जाता है उसको पहला आपको पूछा जाता है जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो। ठीक है। तो हमको उसका अंतिम बिंदु ज्ञात करना है। दूसरा पूछा जाएगा जब
अंतिम बिंदु, अंतिम दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा दी गई हो, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? तो उसका प्रारंभिक बिंदु ज्ञात करना होगा हमको। यहाँ पे अंतिम बिंदु ज्ञात करना था या प्रारंभिक बिंदु ज्ञात करना था। क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो, और दूसरा में जब अंतिम दिशा दी गई हो। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा आपका क्या पूछा जाएगा? तो तीसरा आपका पूछा जाता है जब दिशाओं का घूर्णन हो, जब दिशाओं का घूर्णन हो। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे डिटेल्स में। पहले मैं आपको सात जो है उसके किस तरह से पूछा जाता है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको एक एक करके डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तीसरा मैंने बताया क्या? जब दिशाओं का घूर्णन हो। ठीक है, चौथा पूछा जाता है जब व्यक्ति एक ही स्थान पर, एक स्थान पर खड़ा होकर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो। खड़ा होकर क्या कर रहा है? विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो। ठीक है, क्या है चौथा नंबर? जब व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होकर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो। ठीक है, तो उस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा चौथा नंबर में। पांचवा नंबर में पूछा जाएगा जब परछाई दी गई हो, है ना? क्या दिया जाएगा? जब परछाई दी गई हो। ठीक है, या फिर दो व्यक्तियों खेलने की मानक अवस्था में बैठे हो, या फिर दो व्यक्ति जो है खेलने की मानक अवस्था में, खेलने की मानक अवस्था में बैठे हो। ठीक है, मानक अवस्था का मतलब क्या? मान ले कोई अगर चेस खेल रहा है, कोई अगर कैरम बोर्ड खेल रहा है, ठीक है, या लूडो खेल रहा है, ठीक है, बैठ के, तो मोबाइल वाला लूडो नहीं, पहले जो मिलता है ना बोर्ड वाला लूडो, उसका बात कर रहा हूँ मैं। जब परछाई दी गई हो, ठीक है, क्योंकि आज के तो मोबाइल में तो अकेले भी आदमी खेलता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, जब परछाई दी गई हो या फिर दो व्यक्तियों खेलने की जो मानक अवस्था में हो, तब जो है पांचवा नंबर में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। 6 नंबर आपका है, 6 नंबर का पूछा जाता है जब दिशाएं घड़ी की सुइयों पर आधारित हो। जब दिशाएं क्या है? घड़ियों की सुइयों पर आधारित हो। घड़ियों की सुइयों पर आधारित हो। ठीक है, और सातवां आपका व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक, व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षक स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, पहला क्या हो गया? मैंने आपको बताया कि यहाँ से दिशा और दूरी से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पहले आपको बताया, पहला क्या? केवल दिशा ज्ञात करना, दूसरा केवल दूरी ज्ञात करना, तीसरा केवल दिशा और दूरी ज्ञात करना। हम अभी बात करें दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करना में सिर्फ 7 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 7 तरीके से मैंने बताया कि जब पहला आपको बताया जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो तो अंतिम बिंदु ज्ञात करना होता है। दूसरा पूछा जाएगा जब अंतिम दिशा दी गई हो तो आपको प्रारंभिक बिंदु ज्ञात करना है। तीसरा क्या है? तीसरा आपका जब दिशाओं का घूर्णन हो। ठीक है, चौथा बताया जब व्यक्ति एक स्थान पर खड़े होकर विभिन्न दिशाओं के जो है घूमने का प्रयास कर रहा हो। पांचवा है जब परछाई दी गई हो या दो व्यक्तियों खेलने की मानक अवस्था में हो। छठा मैंने आपको बताया जब दिशाएं घड़ियों की सुइयों पर आधारित हो। ठीक है, और सातवां मैंने आपको बताया व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति को लेकर जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया दिशा और दिशा ज्ञात करने वाले में 7 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका दूरी ज्ञात करने में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दूरी ज्ञात करना में। एक पूछा जाता है कुल दूरी ज्ञात करना, ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है आपका
न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ठीक है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ठीक है, यहां से दूरी ज्ञात करना में कितना पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कुल दूरी ज्ञात करना, दूसरा पूछा जाता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। न्यूनतम दूरी में भी दो तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है जिसमें समकोण त्रिभुज बने, जिसमें समकोण त्रिभुज बने, और एक पूछा जाता है इसमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करने में जिसमें जो है समकोण त्रिभुज ना बने, समकोण त्रिभुज ना बने। ठीक है, तो ये था इसके दिशा और दूरी के जो चैप्टर है, यहां से किस तरह से जो है प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, मैंने बताया अभी केवल दूरी ज्ञात करना में क्या पूछा जाता है, कुल दूरी ज्ञात करना और न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने में आपको पूछा जाता है जिसमें समकोण त्रिभुज बने, और दूसरा पूछा जाता है जिसमें समकोण त्रिभुज ना बने। ठीक है, उम्मीद है आप यहां तक आप डिटेल्स में समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था जो है दिशा और दूरी का जो चैप्टर है, यहां से इस तरीके से प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो ये जो आपका केवल दिशा ज्ञात करना में जो 7 तरह के मैंने आपको बताया, यहाँ से जो प्रारंभिक दिशा की जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो, अंतिम जो है दिशा ज्ञात करना होता है, उसको हम लोग अंतिम बिंदु या अंतिम दिशा बोल सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग ज्ञात करना होता है, उसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो है डिटेल्स में बात करेंगे। आज मैंने आपको बेसिक चीज मैंने बताया आपको कि किस तरह से आपको जो है दिशा और दूरी में आपको फोकस करना है, ताकि आने वाले चीजों जो आपको जो काफी आपको जो है आसान होगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिटेल्स में इसका एक एक प्रश्न को देखेंगे कि यहाँ से प्रारंभिक दिशा दी गई होगा तो कौन सा प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा, अंतिम दिशा दी गई हो तो किस टाइप से पूछा जाएगा, जब दिशाओं का घूर्णन पे दिया गया हो तो किस टाइप से। बस आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डिटेल्स में जो है प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे आपको, और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके फ्रेंड को जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।